मछली बेचने वालों पर, मुर्गा बेचने वाले पर, खुदरा मांस बेचने वालों पर इस तरह की प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए। अभी होली का दिन आ रहा है, जगह जगह पर काटे जाएंगे बकरे, सबको लाइसेंस लेना पड़ेगा। पहले बताइए ये कैसा मसला है? तो जिनको खान पान की आज़ादी है देश में, दस्तरखान पर पहरेदारी नहीं हो। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की है। उन्होंने सत्ता पक्ष पर कई आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, विपक्ष के कई सारे नेता जो खुले में मुर्गा और मछली बेचने का मामला सदन में रखा गया, विजय सिन्हा ने इस पर बैन लगाने की बातें कही, उसका विरोध किया है। हाथों में पोस्टर लेकर जो विपक्ष के नेता है, खासकर एआईएमआईएम के जो विधायक हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने इसे किसी एक खास वर्ग के पेट पर लात मारने की बात कही। साथ ही साथ अमित शाह के बिहार दौरे पर उन्होंने कहा कि जो मीडिया कर्मी है वो सच्ची बात नहीं दिखाते, वे भाजपा के कहे अनुसार चलते हैं। जब अमित शाह वहां आए तो वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री वहां नहीं थे, वहां पर सिर्फ भाजपा के ही नेता मौजूद रहे। किस तरीके से पोस्टर लेकर खुले में मछली मुर्गा बेचने पर बैन लगाए जाने के मामले को सदन में उठाया गया, सदन के बाहर उठाया गया, आप इस वीडियो में देख लीजिए। साथ ही साथ अख्तरुल इमान ने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। कह रहा हूं कि आप बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेज हैं, उन पर ठीक है पाबंदी लगाइए, लाइसेंस लीजिए, टैक्सेस वसूल कीजिए और ज्यादा लगाइए। लेकिन जो फुटकर विक्रेता है, जो खुदरा विक्रेता है, 2 किलो मछली मारता है और चौराहे पर बेच लेता है, 4 मुर्गा काटता है और अपनी जीविका के लिए साधन उपाय कर लेता है, तो इस किस्म के मछली बेचने वालों पर, मुर्गा बेचने वाले पर, खुदरा मांस बेचने वालों पर इस तरह की प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए। अभी होली का दिन आ रहा है, जगह जगह पर काटे जाएंगे बकरे, सबको लाइसेंस लेना पड़ेगा। पहले बताइए ये कैसा मसला है? तो जिनको खान पान की आज़ादी है देश में, दस्तरखान पर पहरेदारी नहीं हो। और दूसरा ये है कि जो फुटकर विक्रेता है, हमारे जो गरीब विक्रेता हैं, जो लोग फुटपाथ पर काम करते हैं, अब 4 मुर्गा काटने वाला लाइसेंस लेने आएगा क्या? 2 किलो मछली मारता है कोई मल्ला, जाके चौराहे पे बेचेगा, उसको लाइसेंस लेनी पड़ेगी। तो ऐसे कमजोर वर्ग के लोग, ऐसे गरीब लोग, ऐसे मजदूर लोग, ऐसे लोगों पर सरकार डाका नहीं डाले और उनको मुक्ति दे लाइसेंस सिस्टम। सरकार कब तक आंदोलन चलेगा, कैसे आंदोलन करेंगे इस बात? भाई हम सरकार, आज सदन का आखिरी दिन है, हम लोगों ने सदन में भी बात उठाई है, देखेंगे हमारे गरीबों पर, हमारे दलितों पर, हमारे पिछड़े लोगों पर, जो लोग ये कारोबार में जुड़े हुए हैं, अगर सरकार की लाठी चलेगी तो संघर्ष जारी रहेगा। खाली होगा सीमांचल से जो भी घुसपैठे भागेंगे, कुछ अवैध जो मकान है। अरे भाई हम लोग तो कब से कहते हैं कि जो भी घुसपैठ है कमर में रस्सी लगाओ और उसको भेजो। घुसपैठियों के हितैषी हम लोग नहीं हैं, हम लोग तो खुद परेशान हैं कि वहाँ बिहार, बंगाल के घुसपैठिए कम हैं, बांग्लादेश के, बिहार के दूसरे जो लोगों ने जाकर के पूरा कब्जा कर लिया किशनगंज की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, बल्कि वहाँ शांत स्वभाव के लोग रहते हैं, सौहार्द है, अमन है, चैन है, जिसके नतीजे में नौकरी करने आता है तो घर वहाँ बना लेता है, कारोबार करता है तो घर वहाँ पर बना लेता है। तो इसकी वजह से वहाँ की आबादी बढ़ रही है। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया है तो 14 से 15 सालों से ये सरकार केंद्र की में है और अब तक क्यों नहीं निकाल पाई? मैं ये कह रहा हूँ कि गुज़िश्ता 21 सालों से ये सरकार है बिहार की, क्यों नहीं निकाल पाई? फिर बॉर्डर एरिया सिक्योरिटी फोर्स है, उनके आर्मी के लोग हैं, एसएसबी के लोग हैं, ये लोग आखिर क्या कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि अपनी नाकामी का खुद ही वो ऐलान कर रहे हैं कि मैं इंटरनल सिक्योरिटी में नाकाम हूं। इसका मतलब अगर वहाँ बांग्लादेशी है तो इंटरनल सिक्योरिटी में नाकाम है ये। दूसरा मामला ये है कि अभी SIR किया है, SIR भी एक टाइप का सिटीजनशिप का ही मामला है कि उसने, उनके पूर्वज यहाँ रहे 50 साल से, आपने सब कुछ किया, तो वो फिर कहाँ से घुसपैठ हो गए? ये नारे आप दे रहे हैं तो नारा देकर उस इलाके के शांति और सौहार्द को मत बिगाड़िए। अगर कोई है घुसपैठिया उनको जरूर निकालिए, लेकिन ये मामला सरहद पर तनाव है, लगता है देश में चुनाव है, तो ये मामला सिर्फ चुनाव के वक्त क्यों याद आता है? और मैं आपको बता देता हूँ, ये मामला बंगाल का इलेक्शन है, इलेक्शन जीतने के लिए ये उनकी। तेजस्वी जी से कल मुलाकात हुई, कल क्या कुछ हुआ राज्यसभा में? भाई आप लोग साक्षी हैं, गवाह हैं आप लोग, कि सबसे पहले मैंने निवेदन किया है और अपनी उम्मीदवारी दी है कि मेरे पार्टी के आदमी को उच्च सदन में भेजा जाए, क्योंकि वहाँ पर सांप्रदायिक शक्तियों के सामने में सीना खोलकर बोलने वाला शख्स नहीं है। और हमारी पार्टी का ये मामला रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लोकसभा में जिस तरह से दलितों के, वंचितों के, शोषितों के, अक़लियतों के और फ़िरका परस्तों के खिलाफ आवाज़ बने हैं, एक आवाज़ उच्च सदन में भी, राज्यसभा में गूंजनी चाहिए। उसके लिए हमारा समर्थन कीजिए। मैं उन तमाम तर सेकुलर पार्टियों से गुजारिश किया हूँ, इसी क्रम में कल हमने जाकर के वहाँ तेजस्वी साहब से मुलाकात की है और हमने कहा है कि आदान प्रदान का सिलसिला जारी रखिए।
अब की बार हमें सहयोग कीजिए, आइंदा हम आपका सहयोग करेंगे, ये हमने निवेदन गुजारिश की है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे MyPD समाचार के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया।